आज हम एक नया इंडिकेटर पढ़ेंगे जिसका नाम है MACD। तो MACD बहुत पावरफुल इंडिकेटर है और मुझे भी बहुत पसंद है ये इंडिकेटर। तो इस इंडिकेटर में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसको हम इसमें डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में इसमें ट्रेड कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, एक MACD लाइन होती है, देन सिग्नल लाइन, हिस्टोग्राम, बुलिश जोन, बेयरिश जोन, हाउ टू ट्रेड इन द MACD। तो सबसे पहले मैं MACD लाइन बोलूंगा कि MACD लाइन क्या होती है, तो सीधा अपने चार्ट पे लिए चलता हूं, मैं वहीं पे समझाऊंगा। तो मैं अपना एक खोल लेता हूं, investing.com। कोई भी खोल लेते हैं, HDFC बैंक खोल लेते हैं। लाइन यहाँ से टेक्निकल चार्ट ले लेते हैं। ये सारा प्रोसेस मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। मैंने ये HDFC बैंक लिया। अब इंडिकेटर मैंने बता रखा है कहाँ से लेना है, यहाँ से गए MACD। मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट ले लेता हूँ। अब ये मेरा MACD लग गया, तो इसमें हम देखेंगे कौन सी मूविंग एवरेज है, 12, 26 एंड 9। और सोर्स क्या है, सारा क्लोज पे कैलकुलेट हुआ है। तो मूविंग एवरेजेस क्या चल रही है, 12, 26 एंड 9। यहाँ पे लिखा है 12, 26 एंड 9। तो अपनी स्लाइड्स पे चलता हूँ मैं दोबारा। यहाँ पे कितनी मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन है MACD में, 12, 26, 12 एंड 9। ये है, और सारी की सारी क्या है, ये एक्सपोनेंशियल EMAs, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दे आर ऑल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, EMAs। 12, 26, 12 एंड 9। तो व्हाट इज MACD? MACD बेसिकली है डिफरेंस बिटवीन 12 एंड 26 EMA। इन दोनों का डिफरेंस इज MACD। Similarly, what is signal line? Signal line is 9 period. 9 EMA is called the signal line. What is histogram? Histogram is difference between MACD and signal line. तो ये हमें तीनों चीजें पता लग गई, MACD, सिग्नल लाइन एंड हिस्टोग्राम। अब इसमें हम ट्रेड कैसे लेंगे, इसको हम अपने चार्ट पे समझेंगे डायरेक्ट जाके। 12, 26 एंड 9। 12, 26, 9। इट इज जस्ट कॉन्सेप्ट है जो हमारा मूविंग एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है, सिंपल उसी तरीके से हमें इसे ट्रेड करना है। इसको डबल क्लिक कर देता हूं। तो अब हम देखेंगे इसमें MACD का कलर कौन सा है और सिग्नल लाइन का कलर कौन सा है, उसको चेक करना पड़ेगा। दोबारा इसको खोलता हूं स्टाइल पे। MACD is in blue color and signal line is in 9 color and histogram is red color. These are histograms. These all are histograms. तो MACD is in blue color. तो जब MACD कट करेगा, इसको मैं यहां दिखाता हूं। सी हियर, दिस इज अ सेल क्रॉस, सिंपल मूविंग एवरेज सेल सिग्नल। This is also a sell signal.
signal because MACD, this line is MACD ने यहां से कट करा है नीचे के लिए, तो दिस इज अ सेल सिग्नल. तो इफ MACD, दिस इज MACD, अगर ये कट करता है सिग्नल लाइन को, दिस इज सिग्नल लाइन, सिग्नल लाइन, दिस वी कॉल इट सेल क्रॉस, तो ये सेल सिग्नल है. सेम MACD कट कर रहा है 9 लेके, दिस इज 9 एंड दिस इज MACD, तो ये क्या हुआ, बाय क्रॉस और बाय सिग्नल, दिस इज बाय सिग्नल और वी कैन से बाय क्रॉस, बाय क्रॉस. तो ये देखेंगे सेल सिग्नल, सेल सिग्नल, दिस इज बाय सिग्नल, हियर MACD is cutting like that, बाय सिग्नल. तो अब इसको दोबारा देख लेते हैं, अब इसको चार्ट पे देख लेते हैं दोबारा से एक बार ढंग से. Here it is a cell signal, here but share is down, again I find buy signal, then share is going up. It is very simple indicator. Here I find sell signal, it is going down, again I find sell signal, share is going down. Here I find buy signal, it is not moving very much, but when it crosses this line, then we find some momentum here. Again we find here sell signal, then buy signal, then sell signal, then again here is a sell signal, here is a buy signal, sell signal. तो अब हमें समझ आ गया MACD. तो अब इसके जोन समझेंगे, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है. सपोज वी कॉल इट जीरो लाइन, जिसपे ये हमारा हिस्टोग्राम बिल्टअप हो रहा है, तो हम इसको क्या कहते हैं, जीरो लाइन. तो जीरो लाइन पे, अबव जीरो लाइन वी कॉल इट बुलिश जोन. दिस इज अ जीरो लाइन, it is a zero line. Above zero line is a bullish zone, bullish zone. जीरो लाइन से नीचे कौन सा जोन होता है, बेयरिश जोन, बेयरिश जोन. तो अगर हमें बेयरिश जोन में सेल सिग्नल मिलता है, हमें पता है सेल सिग्नल मिलता है, किसे सेल सिग्नल कहते हैं, बेयरिश जोन में अगर हमें सेल सिग्नल मिलता है या सेल क्रॉस मिलता है, तो इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग साइन. सिमिलरली अगर बुलिश जोन में हमें बाय सिग्नल मिलता है, बाय सिग्नल मिलता है, तो इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. तो जनरली ट्रेडर क्या करते हैं, बाय करते हैं. कब बाय करते हैं, जब वी फाइंड बुलिश सिग्नल इन बुलिश जोन. हम सेल कब करते हैं, जब बेयरिश जोन में वी फाइंड बेयरिश सिग्नल इन बेयरिश जोन. तो वन कंडीशन, if I find here it is a sell signal, suppose it just going down and again it go up, तो आप यहाँ ट्रैप हो सकते हैं. ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार ये काम नहीं करेगा, कई बार ये नीचे भी चला जाएगा, बट आप देखेंगे यहाँ पे यू फाइंड वेरी फाइन ट्रेड हियर. बट आपने यहाँ पे जो ट्रेड लिया उतना छोटा ट्रेड मिला, बट जब आपने बुलिश जोन में बुलिश क्रॉस पे काम किया तो देखेंगे कितना बड़ा ट्रेड मिला. अगेन here I find very good signal, but here buy signal in bearish zone, then it is going like that. Then you find one momentum, why, when it
comes this MACD comes in bullish zone, then I find the good signal. आगे चलिए, अब आगे चलते हैं. सिंपल है, देखेंगे यहाँ पे बेयरिश जोन है, जीरो के बिलो बेयरिश जोन आई फाइंड. यहाँ हियर इज अ बेयरिश सिग्नल, सेल क्रॉस. तो कितना अच्छा ट्रेड मिला है. अगेन यहाँ पे बाय सिग्नल मिला, बट ट्रेड अच्छा नहीं मिला. क्यों? क्योंकि जोन क्या है, बेयरिश है. दिस जोन इज बेयरिश, बट वेयर आई फाइंड सेल सिग्नल है, इट गिव्स सम ट्रेड. Again I find bearish bullish cross in cell zone, bearish zone में. तो देखेंगे ट्रेड नहीं मिला. सी दैट. तो हमें क्या करना है, अब मैं आपको एक बार अपने व्हाइट बोर्ड पे इसको और क्लियर करके समझाता हूं. व्हाइट बोर्ड पे इसको एक बार और मार्किंग करते हैं, क्योंकि बहुत पावरफुल इंडिकेटर है ये. हम क्या करते हैं, इस तरीके से जोन बनाते हैं. जीरो के अबव जो जोन है हमारा, सपोज ये एक लाइन है मेरा, दिस इज बुलिश जोन अबव जीरो, बुलिश जोन. here it is a bearish zone. अगर बुलिश जोन में, दिस इज अ बाय सिग्नल MACD, and it is a signal line. Similarly I can find here MACD like that, and this is again signal, and this is MACD. MACD, cell signal, cell cross, and this is buy cross or buy signal, buy cross. Similarly same signals I can find in bearish zone, MACD, signal line, this is buy cross or buy signal. Same signal I can find here in bearish zone, this is MACD and signal line. Signal line, this is a cell cross. तो अगर जोन बेरिश है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है. ऐसा नहीं है कि ये क्रॉस वाला काम नहीं करेगा. इसकी पर प्रोबेबिलिटी क्या है, लो प्रोबेबिलिटी. और इसकी क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी. हाई, अच्छा ट्रेड देने की हाई प्रोबेबिलिटी. सिमिलरली इन बुलिश जोन, बाय क्रॉस की इज वेरी गुड प्रोबेबिलिटी और हाई प्रोबेबिलिटी सक्सेस की. बट सेल सिग्नल की यहां पे क्या है, लो प्रोबेबिलिटी. ट्रेड ये भी अच्छा दे सकता पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, लो है. तो हमेशा मैं क्या करता हूं, कोशिश यही करता हूं कि बुलिश जोन में हमेशा बाय क्रॉस को प्ले करता हूं, बेयरिश जोन में हमेशा सेल क्रॉस को ही ट्रेड करता हूं और इन ट्रेड्स को इग्नोर करता हूं. और एक और इसमें जो है इंपॉर्टेंट बात है वो अब और डिस्कस करूंगा मैं. तो हमें यहां से क्या पता लग गया,
बुलिश जोन, बेयरिश जोन, MACD लाइन, सिग्नल लाइन, हिस्टोग्राम, बुलिश जोन, बेयरिश जोन एंड हाउ टू ट्रेड इन MACD, ये हमने अभी क्लियर कर लिया। पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको एक बार चार्ट पे जरूर समझाऊंगा, ये प्योरली एक्सपीरियंस से ही आपको पता लगेगा, तो इसलिए ये अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा मैं आपके साथ। तो अब मैं इसको थोड़ा सा इलोबरेट बड़ा कर दे, डबल क्लिक करूंगा तो पूरा इंडिकेटर खुल जाएगा। तो अब मैं यहां से कुछ लाइंस ड्रॉ करता हूं। ये इधर टू वैल्यू आ रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, दिस इज टू, अगेन हियर इज टू। तो इस जोन के अंदर जिधर भी आपको क्रॉस मिलते हैं उनके ट्रेड्स बहुत स्ट्रांग पड़ते हैं। सी है, इस जोन पे ट्रेड बहुत अच्छा मिला है, इस जोन पे बहुत अच्छा ट्रेड मिला है, फाइन। यहां पे आपको सेल का ही मिला है, बट ठीक है, उतना बढ़िया नहीं है। ट्रेड एक बार ऊपर गया है तो ट्रैप होने का चांस था यहां पे। अगेन आप देखेंगे, यहां पे देखेंगे ट्रेड मिला है। तो आप अगर इस जोन के अंदर अंदर आपको कभी ट्रेड मिलते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे फ्रूटफुल साबित होंगे। तो ये मैंने आपको HDFC बैंक के ऊपर करके दिखाया, आप इसको निफ्टी पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। निफ्टी, अब हम 5 मिनट का चार्ट ले लेते हैं। देखेंगे यहां पे सेल का सिग्नल दिया है इसने, सी हियर इन 5 मिनट चार्ट निफ्टी, यहां पे सेल का सिग्नल दिया, बट देखेंगे ट्रेड अच्छा नहीं बना है क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी लो थी। मैं यही आपको टेस्ट करा रहा हूं कि देखेंगे यहां पे ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, यहां सेल का सिग्नल दिया है इसने, सी है, बट देखेंगे ये वापस से ऊपर चला गया, तो ये फॉल्स हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी लो है। बट देखेंगे यहां बाय का साइन, सेल का सिग्नल दिया इसने, फिर अगेन यहां पे देखेंगे अगेन इसने यहां सेल का सिग्नल दिया, तो ये देखेंगे फिर प्रोबेबिलिटी कितनी वीक हो गई। बट जब जब इसने यहां बाय का सिग्नल दिया, बुलिश जोन में बाय सिग्नल मिला, तो सी द ट्रेड हियर, क्वालिटी ऑफ द ट्रेड। तो इससे आपके ट्रेड शॉर्ट हो जाएंगे, ट्रेड कम मिलेंगे पर बहुत फाइन ट्रेड ट्रेड मिलेंगे। तो बेस्ट वे MACD में यही है तरीका कि बुलिश जोन में बाय क्रॉस पे प्ले करें और बेरिश जोन में सेल क्रॉस पे प्ले करें। तो ये मेरा MACD का एक वीडियो था। तो अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंडिकेटर डिस्कस करूंगा। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।